ये तो आप जानती हैं कि भारत ने रूस से कच्चा तेल भर भर के उठाया है। यहाँ भारत तेल के मामले में 80 से 85% इंपोर्ट के सहारे ही है। लेकिन जब बात आती है रिफाइंड ऑयल की तो उसके एक्सपोर्ट के मामले में भारत तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए है, जिसमें भारत एक बड़े लेवल पर यूरोप में अपनी रिफाइंड ऑयल की सप्लाई करके एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए हुए है। और जब यूरोप और अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाकर बैठ गए थे तो उनकी रिफाइंड ऑयल की ज़रूरत भारत ही पूरी कर रहा था। और भारत ने रूस से कच्चा तेल लेकर रिफाइंड किया, फिर उसे यूरोप में बेचा। यहाँ यूरोप अपने ही लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से बुरा फंसता दिखा है। यही वजह है कि जंग शुरू होने से पहले यूरोप भारत से रोजाना 1.54 लाख बैरल रिफाइंड ऑयल खरीदता था और जंग शुरू होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर रोजाना 2 लाख बैरल और मई 2023 में 3.60 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। आपको बता दें कि भारत की रिफाइंड क्षमता इसकी घरेलू मांग से ज़्यादा है। ऐसे में यूरोप को ऑयल बेचकर भारतीय कंपनियों ने काफ़ी मुनाफा भी कमाया है। यहाँ आप समझ गए होंगे कि भारत ने कम दाम में तेल खरीदकर उसका फाइनल प्रोडक्ट अच्छी खासी कीमतों पर बेचा है और ऐसा करके भारत ने एक बड़े संकट से यूरोप को बचाया भी है। और भारत ऐसा ही कुछ फिर से करने जा रहा है। जहां रूस को जरूरत है तो भारत भी सच्चा दोस्त बनकर उसकी मदद करने में लगा है। आप जानते होंगे कि रूस ने ग्रीन डील से पीछे हटकर यूक्रेन को तो जवाब दिया ही है, लेकिन रूस पर इससे बड़ा संकट आ चुका है क्योंकि इससे उसकी सप्लाई भी बाधित हो चुकी है और अब इसी में भारत की एंट्री होती है। आपको बता दें कि गेहूं के उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है और रूस तीसरे स्थान पर आता है। वहीं चीन पहले नंबर पर आता है। वहीं भारत गेहूं का एक्सपोर्ट भी करता है। जहां हाल ही में आपने देखा होगा जब रूस और यूक्रेन युद्ध में उलझे थे तब मिस्र को गेहूं की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भारत ही उसकी मदद करने के लिए सामने आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है। इससे आप समझ गए होंगे कि भारत ने उस देश का पेट भरा जिस समय उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। यही वजह है कि भारत बड़ी मात्रा में तेल के बाद अब रूस से गेहूं का इंपोर्ट करने जा रहा है, जिसमें भारत सरकार गेहूं के इंपोर्ट टैक्स में कटौती या उसको खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि भारत ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे भारत में गेहूं की कीमत कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ भारत इसको एक्सपोर्ट करने के विचार में भी है क्योंकि जिस तरह भारत ने कच्चे तेल में किया था वैसे ही वो गेहूं के मामले में करता दिखाई देगा, जिसमें भारत रूस से 9 मिलियन टन गेहूं के आयात पर विचार कर रहा है। वैसे भी भारत को गेहूं इंपोर्ट करना ही था तो भारत रूस को सही विकल्प मान रहा है क्योंकि इससे रूस की समस्या का समाधान भी किया जा सकेगा। साथ ही साथ दुनिया में जो गेहूं की ज़रूरत है उसको भी पूरा करने में मदद मिलेगी क्योंकि ज़्यादातर देश यूक्रेन और रूस से ही गेहूं खरीदते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस सप्लाई को भारत अपने जरिए पूरा करने की कोशिश में है और यहाँ भारत गेहूं के आटे को भी अच्छी खासी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकता है। कुल मिलाकर भारत रूस की मदद भी कर रहा है, साथ ही साथ भारत दुनिया में अपनी धाक को भी मजबूत कर रहा है।